The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues. हाय गाइज और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज की इस वीडियो में तो हम डिफरेंस काउंट करेंगे स्टिक कंसीलर वर्सेस क्रीम कंसीलर या लिक्विड कंसीलर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास दोनों ही कंसीलर हैं। तो पहले तो हम डिफरेंस ऐसे देखेंगे, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो स्टिक कंसीलर होते हैं ना, वो कुछ ऐसे स्टिक टाइप में ही होते हैं, ठीक है। स्टिक मीन्स क्या होता है, एक डंडी। तो वो एक इस तरह से होते हैं, लाइक अ स्टिक। यस, तो इस तरीके से आपको उसका जो बॉटल है या ये होता है कैन जो कहते हैं उसको, ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टिक कंसीलर होते हैं और सीधी सीधी बात, ये मैट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको स्टिक बनाने के लिए लिक्विड तो बना ही नहीं सकते। तो ये एकदम मैट कंसीलर होते हैं और बहुत ही ज्यादा हाई कवरेज भी होते हैं, ठीक है। सो ये है स्टिक कंसीलर, ये है हमारा लिक्विड कंसीलर, ठीक है। तो लिक्विड कंसीलर जो होते हैं ना, वो आपको इस तरह की कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा एप्लीकेटर होता है काफी ज्यादा अच्छा सा, और अब आप देखोगे जैसे हम इसको खोलते हैं ना, तो इसमें से काफी अच्छा लिक्विडी प्रोडक्ट शिट बाहर आता है, बच गया बीड़, बाहर आता है, ठीक है। सो यस, इस तरह के हमारे जो कंसीलर होते हैं वो लिक्विड कंसीलर होते हैं, ठीक है। नाउ हम देखेंगे अब क्रीम कंसीलर किस तरह के होते हैं। सो जो क्रीम कंसीलर होते हैं ना, वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये कंसीलर भी एकदम मैट की तरफ ही जाते हैं, ये अब आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्रीम कंसीलर एकदम मैट की तरफ जाते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है ना, वो एकदम क्रीम टेक्सचर होता है, बट ये काफी ज्यादा मैट होता है और प्लस हाई कवरेज, बहुत ज्यादा हाई कवरेज होता है, ठीक है। सो यस, ये डिफरेंस है कि जो स्टिक कंसीलर होते हैं और जो क्रीम कंसीलर होते हैं ना, ये एकदम मैट और हाई कवरेज होते हैं। हमेशा ही ये एकदम मैट और हाई कवरेज ही होते हैं, ठीक है। ये ना थोड़ा सा भी नॉर्मल या मीडियम कवरेज नहीं देता, ये हमेशा बहुत ज्यादा हाई कवरेज देते हैं। तो इनको यूज करने के लिए ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप इनको यूज कर पाते हैं। अदरवाइज अगर आपने बिना प्रैक्टिस के इनको यूज किया तो फिर समझ लो आपने अपना काम खराब कर दिया। यस, ये काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। और ये जो हमारे लिक्विड कंसीलर होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और इनको ब्लेंड करना काफी इजी होता है। और मतलब बिगिनर हो चाहे प्रो, हर एक व्यक्ति इसको बहुत ही इजीली यूज कर पाता है, क्योंकि इसको ब्लेंड करना काफी इजी होता है अकॉर्डिंग टू मैट और क्रीम कंसीलर। क्योंकि मैट और क्रीम कंसीलर जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, उनका जो कवरेज होता है बहुत हाई होता है, और उनको ब्लेंड करना, यस, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक होती है, तो इसको ब्लेंड करने के लिए ना काफी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, सो नाउ मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको किस तरह से यूज करना होता है। इफ यू आर बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप टीनेजर हैं या अगर आपको अभी तक डिफरेंस नहीं पता या आपको यूजेस नहीं पता, आपको किस तरह से इसको यूज करना है, तो सो यस, हम इसको सबसे पहले, क्योंकि ये काफी इजी होता है, ये जो लिक्विड कंसीलर होते हैं ये काफी ज्यादा इजी टू ब्लेंड होते हैं, तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो किसी भी तरह के कंसीलर या फाउंडेशन को ब्लेंड करने से पहले आपको अपने ब्यूटी स्पोंग को काफी अच्छे से वेट कर लेना है। ओके, तो बहुत इजी होता है, आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर पाते हैं। सो नाउ हम सबसे पहले ब्लेंड करेंगे लिक्विड कंसीलर। तो मैं आपको हाफ फेस पर ये लगा के दिखाऊंगी, हाफ फेस पर वो। ओके, ऐसे कोई भी कंसीलर कोई बहुत हाई फाई ब्रांड का तो बिल्कुल नहीं है। तो ये देखो, लिक्विड कंसीलर का डिफरेंस आप देखोगे, इसका जो टेक्सचर है वो कितना लिक्विडी सा है, ठीक है। मींस काफी इजीली ये जो होता है ना स्प्रेड हो जाता है, बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है। और अगर आपका कोई लिक्विड कंसीलर बहुत ज्यादा हाई कवरेज का नहीं है, देखो लिक्विड कंसीलर में भी ना मीडियम कवरेज टू हाई कवरेज मिलता है, बट अगर आपने कोई ऐसा कंसीलर पिक कर लिया जो मीडियम कवरेज है लेकिन आपको चाहिए हाई कवरेज, तो आपको क्या करना है, उस कंसीलर को लगाकर 2 सेकंड के लिए ऐसा ही छोड़ देना, ठीक है। मीन्स हमने जैसे यहाँ पे और यहाँ पे डॉट लगाया था, देन जब आप ब्लेंड करोगे ना, तब वो
हल्का सा ड्राई हो चुका होगा और आपको ज्यादा उसमें कवरेज दिखाई देगी। बट अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप इसको ऐसे लगा के और इसको तुरंत ही ऐसे ऐसे ब्लेंड करोगे। ये देखो बहुत ज्यादा ना इजीली ब्लेंड हो जाता है ये। यस, इसको ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा इजीली वाओ ब्लेंड हो जाता है। मीन्स बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बहुत अच्छे से और बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाता है और आपको बहुत अच्छा सा कवरेज भी देता है और साथ साथ बिगिनर फ्रेंडली है। यस, अगर आप बिगिनर हैं और आप ये सोचते हैं कि हमको कौन सा कंसीलर चूज करना चाहिए या हमको कौन सी कंसीलर से स्टार्ट करना चाहिए अपना मेकअप करना, तो ये कंसीलर आपके लिए एकदम बेस्ट होते हैं। लिक्विड कंसीलर या कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट, ठीक है, लिक्विड फाउंडेशन, लिक्विड कंसीलर, ये सारी चीजें। अब हम ये स्टिक कंसीलर ब्लेंड करेंगे। देखो ये स्टिक कंसीलर काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा, देखो अब आप डिफरेंस देखो, देखो इसको हमने इस तरीके से लगाया, ठीक है। अब आपको इसको लगा के अगर आपने इसको तुरंत ब्लेंड किया, ये देखो ये इजीली ब्लेंड हो रहा है, नहीं हो रहा। ये देखो अभी मैंने काफी कम क्वांटिटी में लगाया, ठीक है। इतनी क्वांटिटी में आपका काम ही नहीं होने वाला है, आपको उसको थोड़ा और लगाना पड़ेगा। तो जब भी कंसीलर लगाओ तो हमेशा यहाँ पर लगाओ, पहले एकदम से यहाँ मत लगाओ, वरना यहाँ पर जो लाइंस होती है ना, उनमें अगर कंसीलर घुस गया तो फिर क्या होगा, लाइन बन जाती है। तो यस, इसको फिर आपको ऐसे ब्लेंड करते करते ऊपर लेकर जाना है। ये देखो इसके गोले देखो दिख रहे हैं, ठीक है। इसको ब्लेंड करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है इसको ब्लेंड करने में, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इजीली ब्लेंड नहीं होती। इसको ब्लेंड करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब आप देखो डिफरेंस देखोगे कि मैंने ये वाला कितनी इजीली ब्लेंड कर लिया था और इसको ब्लेंड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगा है भाई, ठीक है। और मैंने अभी इसको यहाँ नहीं लगाया, मैंने इतने इतने मतलब इतना जो एरिया ना, इतना एरिया छोड़ के इतने एरिया में लगाया हुआ है। तो जब भी आप स्टिक कंसीलर लगाना शुरू करें और आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि हमको इसको किस तरीके से लगाना है, तो आपको है ना थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। यस, एकदम से बहुत सारा मत लगा लेना। जैसे मैंने एक बार थोड़ा लगाया, उसके बाद थोड़ा लगाया, उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि और जरूरत पड़ रही है तो आप थोड़ा और लगा लो। एकदम से अगर आपने बहुत सारा लगा लिया, अब हम इसको थोड़ा आंखों के यहाँ लगाएंगे। एकदम से अगर आपने बहुत सारा लगा लिया तो तुमने फिर अपना काम ही खराब कर लिया। या आंखों के ऊपर भी लगा लेंगे और इसको लगा के आपको इसको छोड़ना नहीं होता थोड़ी देर के लिए। अगर आपने इसको छोड़ा तो फिर इसको ब्लेंड करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके जो ये निशान है ना, ये नहीं जाएंगे, बहुत मेहनत लगेगी। तो इसको आपने जैसे ही लगाया उसको आपको तुरंत ब्लेंड कर लेना है। करी जाए अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अकॉर्डिंग। तो मौसम के अकॉर्डिंग है ना, आप स्टिक कंसीलर गर्मियों में लगा सकते हैं। यस, क्योंकि गर्मियों में ये स्टिक कंसीलर थोड़े से पिघलते हैं, ठीक है। बट विंटर्स में ना ये और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो इसको ब्लेंड करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यस, लेकिन ये आपके फेस पर काफी अच्छे से विंटर में स्टे भी करते हैं, लेकिन गर्मियों में ना इनका क्योंकि ये काफी मैट होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में फिर अगर आपने इसको लगाया है तो फिर आपको और ज्यादा अच्छे से पाउडर सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, काफी अच्छे से उसको पूरा सेट करना पड़ेगा, वरना इसमें काफी सारे क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। और आप डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो मैंने स्टिक कंसीलर लगाया और यहाँ पर जो मैंने लिक्विड कंसीलर लगाया, दोनों का आप डिफरेंस देखो, ठीक है। क्योंकि हमने स्टिक, देखो सिंपल सी बात है, जब हम स्टिक कंसीलर लगाते हैं ना तो हमको उसको थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप बिगिनर है तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, एकदम से बहुत सारा मत लगाओ, ब्लेंड करने में काफी दिक्कत होगी। प्लस आपको है ना गुस्सा ही आ जाएगी कि ये क्या ही कर लिया हमने, ठीक है। तो काफी पेशेंस के साथ इसको ब्लेंड करना होता है। तो अब आप देखो ये काफी अच्छे से ब्लेंड हुआ और कितना हाई कवरेज दे रहा है। ये देखो डिफरेंस देखो, कितना ज्यादा हाई कवरेज है ये। और अगर आपने इसको लगाने के बाद तुरंत से पाउडर सेटिंग नहीं करी तो फिर काम खराब हो जाएगा। लगाने के बाद आपको इस तरीके से अपने ब्रश में पाउडर लेना है। या तो आप बेकिंग कर सकते हैं या तो आप पाउडर सेटिंग कर सकते हैं। बेकिंग मीन्स नॉट गैस वाली बेकिंग, बेकिंग मीन्स आपने ऐसे से पाउडर लगाया और ऐसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए,
ठीक है। ऐसे आपने पाउडर लगाया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, 2 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ दिया। इसको हम बेकिंग कहते हैं। और फिर इसको आपने ऐसे ऐसे झाड़ दिया। ओके, सो इसको पाउडर सेटिंग या फिर बेकिंग करने के बाद ना आप देखेंगे इसका जो थिकनेस है वो काफी अच्छे से कवर हो जाएगी। यस, मतलब थोड़ा सा भी केकी या पैची नहीं होगा। ठीक है। और आपको इसको बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है, अच्छी हवा में बैठ के इसको लगाना है। ठीक है। तो फिर ये डिफरेंस होता है जब आप क्रीम कंसीलर लगाते हो या आप स्टिक कंसीलर लगाते हो ना, तो आपको अलग से कलर करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये काफी ज्यादा ही हाई कवरेज होते हैं आपके फेस पर। जैसे यहाँ देखोगे कुछ कुछ स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। ठीक है। आपको अलग से ऑरेंज ग्रीन कलर करेक्शन नहीं लगाना पड़ता। बट लिक्विड कंसीलर जब आप यूज करते हो ना, तो आपको ये करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लिक्विड कंसीलर लगाने बस से ये जो डार्क सर्कल्स हैं या जो पैचेस हैं या ये जो निशान है पिंपल्स के ना, ये नहीं जाती। ठीक है। तो ये अब आप डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस है। अगर यहाँ पर मैंने अच्छे से कलर करेक्शन किया होता और उतना ही जो लगाया होता प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा हाई कवरेज दिखाई देती। बट मैंने डायरेक्ट वो लगाया है तो वो नहीं दिखाई दी। बट यहाँ मैंने लगाया है क्या, कलर करेक्शन नहीं लगाया, बट आप फिर भी डिफरेंस देखो, है ना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बट इसको लगाने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं इसको ना बहुत कम लगाती हूँ। भले ही थोड़े से में डार्क सर्कल दिख जाए कोई बात नहीं, बट मैं इसको बहुत कम लगाती हूँ। तो अब हम देखेंगे कि हमको जो क्रीम कंसीलर है उसको किस तरीके से ब्लेंड करना है। सो ये है हमारे क्रीम कंसीलर। क्रीम कंसीलर एकदम मैट होते हैं। यस, काफी ज्यादा मैट होते हैं। देख, मतलब क्रीम कंसीलर मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल क्रीम मॉइस्चराइजर की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। ये काफी ज्यादा मैट होते हैं और इसको भी ब्लेंड करना उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना कि स्टिक कंसीलर को ब्लेंड करना। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। ठीक है। सो यहाँ पर ना इसमें कई तरह के शेड, आप अपने हिसाब से शेड चूज कर सकते हैं। तो मैं ये एक मीडियम शेड चूज करूंगी। सो क्रीम कंसीलर को लगाने के लिए या तो आपके पास एक ऐसा ब्रश होना चाहिए जिसका जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट हो। ठीक है। तो ये काफी इजी होता है आपको उसको अप्लाई करना। या तो फिर आप डायरेक्ट, अरे मेरा ब्यूटी स्पॉन्ज मांगे, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ब्यूटी स्पॉन्ज में ऐसे अपना जो प्रोडक्ट है वो पिक करके और ऐसे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं इसको लगाने के। तो मैं इससे लगाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर हम मीडियम कवरेज वाला कंसीलर पिक करेंगे इस तरीके से ब्रश में। ठीक है। और हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जो शेड चूज किया है वो लगभग मेरा स्किन टोन का ही है। तो इस तरीके से हमको इसको लगाना है और आप इसको ब्रश से ही ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं। सो आप इसको ऐसे डायरेक्ट ब्रश से अप्लाई करोगे ना और आपका काम खत्म हो जाएगा। यस, क्योंकि फिर इसके बाद आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो, मतलब यहाँ पर जो हमने स्टिक कंसीलर लगाया था और यहाँ पे हमने क्रीम कंसीलर लगाया हुआ है। बीच का ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट बीच का छूटा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है। सो यस, ये जो हमने कंसीलर चूज किया ये एकदम मेरा स्किन शेड का है, तो ये काफी इजीली स्किन में घुल मिल गया। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें पैचेस ना बने या थोड़ा सा भी आपको डाउट ना रह जाए, तो इतना ब्रश से लगाने के बाद ना आपको हल्का हल्का सा अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ऐसे डैप टैप कर लेना है, ताकि थोड़ी सी भी ब्रश की लाइन ना रह जाए, सब कुछ एकदम इवन हो जाए। तो ये काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। यस, तो आप देखो डिफरेंस, देखो यहाँ का जो आप शेड है अपने स्किन का वो आप देखो, और यहाँ का देखो एकदम इवन हो गया। यस, सो ये डिफरेंस होते हैं। सो यहाँ का आप बेस देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा मैंने काफी अच्छे से लेयरिंग किया, मैंने कलर करेक्शन किया हुआ है ऑरेंज। ठीक है। उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया है, तब कहीं जाके ये पूरा जो साइड है ये इवन दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि इतना इवन बहुत सारी लेयरिंग करने के बाद ही दिखाई देता है, या तो आपने बहुत हाई कवरेज प्रोडक्ट यूज किए हो तब दिखाई देता है।
बट आप इस साइड का देखो, ये एकदम नेचुरल लगेगा। यहाँ पर आपको हल्का सा डार्क सर्कल्स भी दिखाई देगा, यहाँ पर आपको स्किन का जो अनइवन होती है ना स्किन, वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी लिक्विड कंसीलर के लिए, और क्रीम कंसीलर या स्टिक कंसीलर के लिए आपको लेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही हाई कवरेज होते हैं। तो आप डिफरेंस दोनों में खुद देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब आप इसके बाद सीधा अपना आई शेडो लगा लो। फाउंडेशन अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा मैट है कि आपको अलग से फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। सो आई होप अब आपको है ना इन तीनों कंसीलर्स में डिफरेंस काफी अच्छे से समझ में आ गया हो कि आपको कब लिक्विड कंसीलर यूज करना है, कब आपको क्रीम कंसीलर यूज करना है, कब आपको स्टिक कंसीलर यूज करने हैं। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए हों आई होप। और मेरी एडवाइस अगर आप मानेंगे तो अगर आप बिगिनर्स है ना, तो आप कभी भी इन दो कंसीलर से यूज और ट्राई तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है ब्लेंड करने के लिए, पेशेंस लगता है, और इसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस या पेशेंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो मैं भी है ना, क्योंकि मैं भी थोड़ा कम पेशेंस वाली इंसान हूं, तो मैं इन दोनों को बहुत कम यूज करती हूँ, मैक्सिमम मैं यही यूज करती हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, यस। और कमेंट्स में अपने सजेशन आप जरूर देना कि मैं नेक्स्ट कौन सा डिफरेंस वाला वीडियो बनाऊं, या कौन सा प्रोडक्ट्स हैं जो आप जानना चाहते हैं डिफरेंस जिनके बारे में। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।